दोस्तों, मैं प्रेम प्रताप आपके अपने YouTube चैनल उत्तम लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं प्रतिशत प्रतिशत जो कि हमने हर एक चीज को शुरू से बताया है, इसको भी हम आज शुरू से ही बताएंगे। मतलब जीरो लेवल से जो छोटा-छोटा क्वेश्चन होता है, उससे हम धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे बड़े क्वेश्चन तक। आज हम आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे आपको इस प्रतिशत में, जो कि बहुत आरामदायक क्वेश्चन बनेगा, जो कि बिल्कुल आराम से बनाएंगे। छोटा-छोटा क्वेश्चन है। कल परसों जब आपको हमारी अगली वीडियो मिलेगी, उसमें आपको हर लेवल का, हर टाइप का बड़ा-बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ईजी तरीके से। आइए देखते हैं हम इस सवाल को। पहला सवाल, सवाल नंबर 1 आपसे बोल रहा है कि राकेश अपने वेतन का 15% समावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है और शेष का 30% किराना पर खर्च करता है। यदि उसके हाथ में 2380 रुपए बच जाते हैं तो उसका वेतन क्या होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल बोल रहा है राकेश अपने वेतन का 15% निरपेक्ष निष्पेक्ष लिख लिया यार, समाधि निक्षेप खाते में जमा करता है। निक्षेप खाते में जमा करता है और शेष का 30% किराना पर खर्च करता है। यदि हाथ में 2380 रुपया है तो उसका वेतन कितना होगा। आइए दोस्तों, हम इस सवाल को देखते हैं और सीखते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए, कह रहा है कि राकेश अपने वेतन का 15% निरपेक्ष खाते में जमा करता है और शेष का 30% किराना पर खर्च करता है। यदि उसके हाथ में 2380 रुपए बच जाते हैं तो उसका वेतन कितना होगा। आइए देखते हैं हम इस सवाल को। कह रहा है कि 2380 रुपए बच जाते हैं। ये देखिए 15%, अगर 15% और यहाँ बचा आपका कितना 30%, और उसके हाथ में टोटल कितना बच रहा है, तो वो बच रहा है 2380 रुपए बच जा रहे हैं। अब देखिए, अब इतना बचने के बाद अब उसका वेतन पूछ रहा है कि उसका वेतन क्या होगा। तो उसका वेतन, अब देखिए, अब हम इसको भिन्न में चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए, ये 15% और ये 30% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो यानी ये होगा आपका 15/100 और ये हो जाएगा 30/100 बराबर में 2380 हो जाएगा। अब आप देखिए, 5 से इसको काटिए 3 बार, 5 से इसको काटिए 20 बार, एक जीरो से एक जीरो आप काट लेंगे तो ये मिलेगा आपको 3/20 और ये होगा आपका 3/10 और बराबर में आपका हो जाएगा 2380 रुपए। 2380 रुपए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब आपको आप बहुत इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये 3/20 है और ये 3/10 और ये है आपका 2380 रुपया। 380 रुपया। अब देखिए, ये पहले 20 था, अगर 3 रुपया उसने खाते में जमा कर दिया तो बचा कितना, 17 रुपया तो बचा होगा। तो यानी 20 से ये कितना हो गया, 17। ये देखिए, ये 10 है और 3 फिर जमा कर रहा है,
तो यानी 3 था, 10 फिर और जमा कर दिया 3, तो कितना बचा, 7 बचा। अब देखिए इतना हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 20 दहा में कितना मिलेगा, ये 200 मिला। अब ये देखिए 7 7 49, 49 को 9 हासिल 1, 7 1 कम 7 और 7 4 11, यानी ये 119। यानी देखिए ये 200, ये 119, और आपको 119 का मान जो यहाँ का मान आता है वही इसके बराबर होता है। तो इतने का मान इतने के बराबर यानी 2380 के बराबर, यानी 200 और 119 का अनुपात बना। तो जब अनुपात बना तो इतने का मान इतना, तो इतना का मान आपसे पूछेगा, यानी 200 का मान बताइए। तो 119 से आप इसको भाग करेंगे तो 119 दूना होता है 238, यानी 20 बार, ये 20 बार में कट गया। अब बचा है आपका 200। बस अब आप यहाँ 200 से गुणा करा दीजिए, जो कि ये आएगा आपका सीधे 4000 रुपए, यानी उसका जो वेतन होगा वो 4000 रुपए होगा, जो कि उसका वेतन होगा वो 4000 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है, यानी एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च 65% खर्च कर देता है, 65% खर्च करता है, और प्रति माह और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है। 525 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी मासिक आय क्या होगी? आइए दोस्तों देखते हैं हम इस सवाल को। देखिए कह रहा है एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है। कितना? 65%। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो यानी ये 100% हुआ। अब कह रहा है उसने 65% खर्च कर दिया। अगर हम इसमें से 65% खर्च कर देते हैं तो बचेगा कितना? देखिए अगर इसमें से हम 65% खर्च कर देते हैं तो आपका बचेगा कितना? 35% तो ही बचेगा। जब ये 35% बचेगा, देखिए दोस्तों ये 35% बचा, यानी अब जब उसकी बचत 35% है और उसकी माह का जो खर्चा है बचत आ रहा है वो 525 रुपए आ रहा है। तो अब ये भी बचत, यानी जब हम बचत से भाग देंगे तो वो खर्च पता चल जाएगा। तो देखिए ये 35, ये 225, यानी 5 2 5, कह रहा है 35%, तो गुणे यहाँ 100 करते हैं। अब बटा में इसको लाते हैं हम 35 को। 35% है उसका मान यहाँ। आप देखिए 5 से इसको हम काटेंगे 7 बार, 5 से इसको काटेंगे 20 बार। अब देखिए 7 से इसमें भाग करते हैं। 7 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो 7 7 49, बचा कितना? 3 3। अब फिर ये 35 हो गया। अगर 3 यहाँ है 3 इधर गया तो 35, तो 7 5 35, यानी ये हो गया 75। जब ये 75 हो गया तो 75 दूना कितना हुआ? 150, यानी ये हो गया। चलिए इसे गुणा करा देते हैं। आपका 75 गुणे 20, जब 75 गुणे 20 आप करेंगे तो 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 और 1 0, ये बैठा देते हैं। ये आपका आंसर जो कि 1500 आपका
आंसर हो गया, जो कि उसकी मासिक आय तो 1500 रुपए होगी। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 60% खर्च करता है अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय यदि उसकी यदि उसकी मासिक आय यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए हो, तो उसकी मासिक बचत रुपए कितनी होगी, यानी मासिक बचत ज्ञात करना है। मासिक बचत रुपए कितना होगा, देखिए दोस्तों, सब में तो आय पूछ रहा था, लेकिन इसमें बचत पूछ दिया है। देखिए क्या करते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए हो, तो बचत रुपए की कितना होगा, बचत रुपए में होगी। ओह सॉरी यार, बचत रुपए में होगी। ओह कितना नहीं, बचत रुपए में होगी। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि हम फिर मानते हैं कि माना उसकी आय 100%। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना उसकी आय बराबर 100%। और जब उसकी आय 100%, तो खर्च कितना किया उसने, 60%, यानी उसका खर्च 60%। देखिए अब ये 100% हमने उसकी आय मानी थी, 60% खर्च मान लिया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40% तो बचत मिलेगी। अब बचत ये और इसकी बचत ये, यानी 40% रियल में बचत और रुपए में 3000 की बचत, तो यानी 40% का मान आपको दिया है 3000 रुपए। जब 40% का मान 3000 रुपए, तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है, तो यानी ये हो जाएगा आपका 3000 गुणित में फिर 40 है, तो यहाँ 100 कर लेंगे, अब बटे में 40 कर देंगे। देखिए 20 दूना 40, 20 पाँचे 100, 20 दूना 40, 20 पाँचे 100। 2 से इसको हम काट लेंगे 15 बार, यानी ये हो जाएगा 1500। अब आपका मिला कितना, 1500 गुणे 5 कर लेंगे, तो 15 पाँचे 75, यानी 750 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि उसकी बचत होगी 750 रुपए। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि x तथा y अपने वेतन का x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपए है। 2000 रुपए है। x और y के वेतन का योग 2000 रुपए है। x अपने वेतन का 95% खर्च करता है, 95%, तथा
वाई एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है खर्च करता है यदि उनकी बचत समान रहे यदि उनकी बचत समान रहे तो वाई का वेतन क्या होगा? तो वाई का वेतन क्या होगा? आइए दोस्तों देखते हैं हम इस सवाल को। कह रहा है कि यक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपए है। यक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान रहे तो वाई का वेतन क्या होगा? आइए देखते हैं हम इस सवाल को। कह रहा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 2000। यही तो सवाल बोल रहा है कि यक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000, तो यक्स प्लस वाई का योग 2000। अब कह रहा है कि यक्स अपने वेतन का 95%, यानी यक्स अपने वेतन का 95%, वाई अपने वेतन का 85%, यानी वाई बराबर में 85% खर्च करता है तथा उनकी बचत समान रहती है। अब देखिए ये 95% खर्च कर दिया, ये 85% खर्च कर दिया। अगर यक्स 95% खर्च किया तो बचा कितना? यक्स बराबर 5% तो बचेगा। अब वाई अगर 85% खर्च करता है, अगर वाई 85% खर्च किया तो बचा कितना? 15% तो ही बचेगा। अब देखिए अब ये होगा आपका यक्स बराबर 5/100, ये होगा आपका वाई बराबर 15/100। अब यक्स प्लस वाई को अगर दोनों बराबर में तो इसको इधर लेके आएंगे तो यक्स प्लस वाई बराबर 5/100, फिर हो जाएगा ये 15/100। 100 से 100 खत्म, 5 एक कम 5, 5 15, यानी यहाँ भी दोनों का योग, तो यहाँ भी दोनों का योग करेंगे तो हम इसको जोड़ देते हैं। फिर देखिए तो यानी अब ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई बराबर 3 और 1 कितना होगा? तो 4 होगा। 3 और 1 4। अब देखिए इन दोनों का योग कितना दिया था? 2000 रुपए थे, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 2000 रुपए, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 2000। अब ये 4 था, यहाँ दोनों का योग 4, यहाँ इन दोनों का योग 2000, यहाँ हम 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग दे देंगे तो 4 से ये कट जाएगा, 2 4 5 20, यानी 500, यानी एक की वैल्यू 500। ये आपका आंसर हो गया 500 रुपए। आइए दोस्तों अब हम लास्ट सवाल देखते हैं। कह रहा नीलम अपनी कुल आय का नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर
मकान के किराए पर तथा शेष का 70% तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करे, यदि वह 3600 रुपए की बचत करे, यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो कुल आय कितनी होगी? तो कुल आय कितनी होगी? आइए दोस्तों हम देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो कुल आय कितनी होगी? आइए देखते हैं हम इस सवाल को। कह रहा है 20%, फिर इधर 70% और यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है, 3600 रुपए की बचत करती है। देखिए ये 20% है, जब हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/5। अब इसी तरह इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो ये मिलेगा 7/10। बराबर में कितना मिलेगा आपको? 3600। ये पहले 5 था, एक कम हुआ तो कितना हो गया? 4। यानी ये 5 था, अगर एक कम हो करेंगे हम तो कितना मिलेगा? 4। ये पहले 10 था, अगर हम इसमें से 7 कम कर देंगे तो कितना मिलेगा? 3। अब देखिए, जब अब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये 10 5 50, 4 3 12, यानी अब आपको मिला कितना? 50 और 12, और इसका 12 का मान आपको दिया कितना है? 3600। 12 का मान 3600, 12 से इसको काटेंगे 3 बार, यानी 12 3 36, यानी ये 300, ये 50 और ये 300। अब दोनों का गुणा करा लेंगे। 300 गुणे 50, 5 3 15, 15 पे 1 2 और ये 1 3 0, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।